हर घर में दो तरह की एनर्जी का संचार होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जहाँ पॉजिटिव एनर्जी के कई सारे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, वहीं नेगेटिव एनर्जी इंसान को बुरा दौर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कभी कभी तो नेगेटिव एनर्जी का दुष्प्रभाव इतना गहरा पड़ता है कि व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, जिसके कारण घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली नहीं आती है। कई बार हमारे जीवन नकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारे घर की खुशहाली भंग हो जाती है। चारों ओर नेगेटिविटी छाने लगती है, मन विचलित रहता है, रोजाना ग्रह कलेश होते हैं, हर काम में बाधा लगती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इससे हम आमजन परेशान रहते हैं। ऐसा कई बार ग्रह दोष के कारण होता है, लेकिन घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना भी इस स्थिति की वजह से हो सकता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा के संकेत। यदि घर के अंदर हर समय व्यक्ति को थका हुआ, प्रेरणा रहित और भ्रमित महसूस हो रहा है, तो ये घर नकारात्मक ऊर्जा के होने का इशारा करता है। इन्हें दूर करने के लिए प्रतिदिन घर में घंटी या शंख का प्रयोग करना चाहिए। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है तो कई चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होती। आखिरी पायदान तक पहुंचने के बाद भी अवसर हाथ से निकल जाता है। ऐसे में सतर्क रहें और आत्मबल को कम न होने दें। बार बार बिना बात घर में मतभेद होना, निरंतर किसी एक व्यक्ति का बीमार पड़ना घर में नकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने के संकेत हैं। अब हम यह जानेंगे कि आखिरी घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने तथा घर में नई और अच्छी ऊर्जा लाने के लिए इन सरल तरीकों को आजमाएं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं वो आपको मिल सके। धूप और ताज़ी हवा के लिए खिड़कियां खुली रखें। सूरज की रोशनी की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ लें। कमरे में प्राकृतिक रोशनी आने के लिए पर्दे खोल दें। अपने घर से विषाक्त पदार्थों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है बस खिड़कियां खोलकर रखना। गुस्सा और तनाव घर में नकारात्मक ऊर्जा के कुछ लक्षण हैं। घर को साफ करने के लिए ताज़ी हवा को अंदर आने दें और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर जाने दें। सूरज की भरपूर प्राकृतिक रोशनी अवसाद के लक्षणों में सुधार कर सकती है और किसी के मूड को अच्छा कर सकती है। हवा का सर्कुलेशन होने दें। नकारात्मक हवा को बाहर निकलने देने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। जब कमरों में ताज़ी हवा आने देना संभव हो तो सभी खिड़कियों को खोल दें। कमरे में तकिए, कंबल और कालीन को भी साफ रखें। घर से टूटा हुआ सामान हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटे सामान जैसे फर्नीचर, घड़ी आदि नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें घर की सजावट तो खराब करती ही है, साथ ही वे नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है। इसलिए इन चीज़ों को हटा देना चाहिए या मरम्मत की जानी चाहिए। गैर ज़रूरी सामानों को हटाएं। घर में सामानों के इधर उधर बिखरे रहने की वजह से चिड़चिड़ापन और नकारात्मकता की भावना आती है। यह भी एक बड़ा संकेत है जिससे पता चलता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। इससे तनाव पैदा होता है और सकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। अब सवाल है कि घर के अस्त व्यस्त माहौल की वजह से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से कैसे छुटकारा पाएं। अगर किसी जगह से गैर जरूरी सामानों को हटाकर उसे व्यवस्थित कर दिया जाए तो वहाँ ज़्यादा शांति और खुलापन महसूस होता है। आप जिन चीज़ों को अब इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। इसके अलावा कमरे को साफ रखने से चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाता है। किताबों को साफ सुथरे ढंग से रखने के साथ साथ अलमारी में कपड़ों को तह करके रखना चाहिए। नमक का प्रयोग करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक में घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेने का गुण होता है।
फर्श पर पोछा लगाते समय पानी में सी सोल्ट समुद्री नमक मिलाएं। ध्यान रखें कि आपको गुरुवार के दिन ये उपाय नहीं करना चाहिए। कांच के बर्तन में समुद्री नमक रखने से नकारात्मकता आपके घर से दूर रहेगी। अगर आपके बाथरूम में वास्तु दोष है तो वहाँ नमक रखने से नकारात्मक परिणामों को कम करने में मदद मिलती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर सेंधा नमक वाले पानी से पोछा लगाया जाए तो नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाले पौधे लगाएं। पौधे हवा में मौजूद जहरीली पदार्थों को अपने भीतर खींच लेते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में मदद करते हैं। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और खुशहाली लेकर आते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर या उत्तर पूर्व ईशान कोण में तुलसी का पौधा रखें, क्योंकि यह हर तरह की सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने तथा घर में अच्छी ऊर्जा लाने में मददगार है। इसी तरह मनी प्लांट, पीस लिली और स्पाइडर प्लांट जैसे पौधे घर में खुशहाली लाते हैं और अच्छी भावनाओं को जगाकर बुरी भावनाओं को दूर करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए तेजपत्ता या कपूर जलाएं। तेजपत्ता एक खुशबूदार पौधा है जिसका उपयोग खाना बनाने के साथ साथ जड़ी बूटी के रूप में भी किया जाता है। तेजपत्ता के पत्तों को जलाएं और उसके धुएं से अपने घर की हवा को शुद्ध करें। तेजपत्ता के पत्तों को जलाने से पहले खिड़की खोलें ताकि धुआं बाहर निकल जाए। फेंग शुई के अनुसार सेज के पत्तों से नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। सुगंधित मोमबत्तियां और अरोमा ऑयल, खुशबूदार तेल जलाना भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में बेहद कारगर है। घर से नकारात्मक शक्तियों को भगाने के लिए उस जगह दीपक का इस्तेमाल करें जो सचमुच बेहद प्रभावी होता है। खास तौर पर शाम के समय घर पर कपूर जलाना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है। चंदन और लेवेंडर भी घर में मौजूद बुरी ऊर्जा को बेअसर करने में बेहद उपयोगी होते हैं। कपूर का उपयोग आप महीने में एक बार कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए अगरबत्ती जलाना आम प्रचलन है। सुगंधित धुआं एक सुखद माहौल बनाने में मदद करता है और वर्षों से आध्यात्म और ध्यान का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। घर में घंटी बजाएं। घर के कोने कोने में और उसके कमरों में और द्वार पर घंटी बजाएं। घंटी या हवा की झनकार की शुभ ध्वनि नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखेगी। ध्वनि या आवाज की ऊर्जा बड़ी तेजी से चारों तरफ फैलती है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की ताकत होती है। फर्नीचर को नए सिरे से व्यवस्थित रखें। जिस घर के भीतर अच्छी ऊर्जा हमेशा मौजूद रहे, जहां आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को सुकून मिले, वह घर हमेशा खुशहाल रहता है। अक्सर हमारे घरों में भी भारी फर्नीचर लंबे वक्त तक एक ही जगह पर रहते हैं, जिससे फर्नीचर के नीचे और आसपास बहुत अधिक धूल व गंदगी जमा हो जाती है। अच्छी ऊर्जा को घर के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए समय समय पर फर्नीचर को नए सिरे से व्यवस्थित करना बेहद ज़रूरी होता है। फर्नीचरों को साफ सुथरा रखें, साथ ही उन्हें नई जगह पर रखने से घर की सजावट में भी नयापन आता है। समय समय पर घर के कोनों में रखे फर्नीचर की जगह बदलें जहां ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है। फर्नीचर को इस तरह से व्यवस्थित करें कि घर के भीतर चलने फिरने में किसी तरह की परेशानी न हो। मोर पंख से दूर होती है नकारात्मक ऊर्जा। हमारे देश में मोर को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने से हर तरह के वास्तु दोष का निवारण होता है, साथ ही बुरी शक्तियां घर के भीतर नहीं आ पाती है। माना जाता है कि कैक्टस जैसे कांटेदार पौधों में घर में कलेश और वाद विवाद होता है, इसलिए ऐसे पौधों को घर के भीतर नहीं रखें। कटे फटे या टूटे हुए बर्तनों से घर में नकारात्मकता और उदासी आती है। ऐसे बर्तनों को तुरंत कचरे में फेंक दें। कष्ट, उदासी या दुख दर्द को दर्शाने वाली सभी तस्वीरों या कलाकृतियों को घर से हटा दें।
युद्ध के दृश्यों, रोते हुए बच्चों, जलपोतों, सूखे पेड़ों, शिकार के दृश्यों, पकड़े हुए जानवरों या इस तरह की कोई दूसरी तस्वीर घर की दीवार पर नहीं लटकाएं। मुरझाए हुए पौधे, सूखे फूलों से बुरी ऊर्जा घर में आती है। घर के भीतर गमले में लगाए गए पौधों को हमेशा हरा भरा बनाए रखें। टूटी फूटी या बेकार की चीज़ों की मौजूदगी से पूरे घर का माहौल अस्त व्यस्त हो जाता है। घर में टूटी या बंद पड़ी हुई घड़ियों को नहीं रखें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।